हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ ड्रामा। आज मैं आपके लिए कोरियन बीएल ड्रामा स्टार स्ट्रक एपिसोड 7 लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेक इट आउट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूजे हानजुन को किस करता है। आगे हम देखते हैं कि उस किस के बाद से हानजुन यूजे को इग्नोर करने लगता है। क्लासरूम में जब यूजे हानजुन को अपने पास बैठने के लिए कहता है तो हानजुन उसके साथ ना बैठकर आगे वाले सीट पर बैठने चला जाता है। क्लास खत्म होने के बाद भी यूजे हानजुन के साथ उसे लंच करने के बाद बात करने के लिए कहता है, पर हानजुन के कुछ प्लान्स होते हैं इसलिए वो मना कर देता है। यूजे को पता होता है कि हानजुन बस उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा ही होता है। हानजुन अकेले स्टोर में बैठकर लंच कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में यूजे ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए अपने ग्रुप्स के साथ बैठा होता है और हानजुन को बुलाने के लिए उसे कॉल करता है, पर हानजुन उसका फोन नहीं उठाता है। युनबिन यूजे को बताती है कि हानजुन ने उसे कॉल करके बताया है कि वो ग्रुप प्रोजेक्ट में नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे सर्दी लग गई है। आगे युनबिन कहती है कि हानजुन के नहीं आने से भी उनके प्रोजेक्ट में कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि उसने अपने हिस्से का प्रेजेंटेशन बनाकर उसे दे दिया है। युनबिन नहीं चाह रही होती है कि यूजे हानजुन को कुछ भी बोले क्योंकि हानजुन ऐसा इंसान है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है, इसलिए वो अच्छे से जानती है कि हानजुन को बुरा लगता होगा कि वो ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए नहीं आ पा रहा है। युनबिन यूजे से कहती है कि उससे बेहतर हानजुन को और कौन ही जान सकता है। शाम को यूजे अपने घर पर होता है, उसके हाथ में दवाइयाँ होती है जो उसने हानजुन के लिए ली है, पर उसे हानजुन से मिलने का मौका ही नहीं मिल पाता है। वो बस हानजुन से एक बार बात करना चाह रहा होता है। उसी वक्त यूजे को उसकी माँ का कॉल आता है, पर यूजे कॉल नहीं उठाता है और ऐसे ही बैठे बैठे उसकी कब नींद लग जाती है पता ही नहीं चलता है। जब यूजे की आँख खुलती है तब तक रात के 10:30 बज चुके होते हैं। तब तक यूजे के फोन पर हानजुन के 3 मिस कॉल और कम से कम 60 मैसेजेस आए होते हैं। हानजुन और यूजे पार्क में मिलते हैं। हानजुन यूजे को उनके किस के बारे में ही बात करने के लिए बुलाता है। थोड़ा सोचने के बाद हानजुन कहता है कि उस दिन उन लोगों ने जो भी किया वो बिना सोचे समझे किया था, इसलिए यूजे को इस बात को अपने दिल पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे हानजुन कहता है कि वो हमेशा से यूजे को किस करने के बारे में सोचता था, पर जब उसने सच में उसे किस किया तो उसे वो किस उतना अच्छा नहीं लगा। यूजे हंसकर हानजुन के झूले को अपनी ओर खींचता है, ये देखने के लिए कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। हानजुन यूजे से दूर हटता है, जिस पर यूजे कहता है कि हानजुन ऐसा है ही नहीं, इसलिए वो अपने मन के खिलाफ जाकर ऐसी बातें क्यों बोल रहा है। जिस पर हानजुन कहता है कि वो वही बोल रहा है जो यूजे सुनना चाहता है। बदले में यूजे हानजुन से सवाल करता है कि उसे क्या लगता है वो क्या सुनना चाहते हैं। हानजुन जवाब देता है कि शायद यूजे ये सुनना चाहता है कि वो लोग ऐसा प्रिटेंड करे कि उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। यूजे भी जानता है कि वो लोग चाहकर भी इस चीज़ को भूल नहीं सकते, इसलिए हानजुन उनकी दोस्ती को ही बरकरार रखने के लिए कहता है। ये उसके लिए भी आसान नहीं होता है, पर वो किसी भी तरह इस चीज़ को मेकअप करना चाह रहा होता है। हानजुन जानता है कि अब वो यूजे को देखे बिना नहीं रह सकता है, इसलिए वो यूजे से उसे जाने देने के लिए कहता है। ये सब कहते हुए हानजुन बहुत एम्बैरेस फील करता है, इसलिए वो यूजे को ये सब भूल जाने के लिए कहता है और जाने से पहले हमेशा की तरह उसे तारे देखने को बोलता है। जिस पर यूजे कहता है कि वो यहाँ तारे देखने के लिए नहीं आया। उसके बाद यूजे हानजुन को उसे डेट करने के लिए बोलता है। ये सुनकर हानजुन बहुत चौंक जाता है, पर उसका जवाब हमें पता ही होता है। अगले दिन से हानजुन और यूजे बॉयफ्रेंड्स होते हैं और एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। दोनों कॉलेज में साथ में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। हानजुन यूजे से कंप्लेन करता है कि कल जब वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाने गया था तो फिर से वो स्टूडेंट बिना बताए एब्सेंट कर गया था। हानजुन को गुस्सा आता है कि ये बात वो लोग कॉल करके पहले क्यों नहीं बता देते कि आज उन्हें ट्यूशन नहीं पढ़ना है, इससे उसके बस के पैसे बच जाते। यूजे हानजुन को वो ट्यूशन छोड़ने के लिए कहता है और उसके लिए किसी नए ट्यूशन को ढूंढने का प्रॉमिस करता है। तभी शांगनिम वहाँ आता है और हानजुन से पूछता है कि क्या उसने बॉक्सिंग क्लब छोड़कर बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन कर लिया। हानजुन अपनी जैकेट खोलकर उसके फाइट क्लब का टी-शर्ट दिखाकर बोलता है कि उसने फाइट क्लब नहीं छोड़ा है। ये देखकर यूजे को जलन होने लगती है। शांगनिम हानजुन से पूछता है कि बॉक्सिंग क्लब और जॉइंट टीम के मीटिंग में वो आ रहा है कि नहीं। हानजुन पहले यूजे की तरफ देखता है जो गुस्से में उसे घूर रहा था, फिर वो शांगनिम को काम का बहाना देकर मीटिंग में जाने के लिए मना कर देता है। शांगनिम
वॉशरूम के जाते यूजे हांजुन से कहता है कि अगर वो जाना चाहता है तो वो जा सकता है, पर हांजुन जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है। यूजे हांजुन के फाइट क्लब वाली टी शर्ट उतारने की कोशिश करता है, पर हांजुन उसे रोक देता है, इसलिए यूजे इरिटेट होकर वहां से चला जाता है। बॉयफ्रेंड्स बनने के बाद से दोनों और ज़्यादा साथ में समय बिताने लगते हैं। यूजे हांजुन और अपने साथ में फ़ोटोज़ लेता है और हांजुन से पूछता है कि उन्हें डेट किए हुए कितने दिन हो गए। हांजुन सोचकर बताता है कि उन्हें डेट किए हुए 62 दिन हो गए हैं। हांजुन कंप्यूटर में अपने और यूजे के 100 डे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए कुछ आइडियाज ढूंढ रहा होता है। तभी उसके फ़ोन पर गूगल की तरफ से एशियमी रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन नोटिस आती है। नेक्स्ट सीन में यूजे और हांजुन स्टोर से बाहर आते हैं। तभी हांजुन को उसकी माँ का मैसेज आता है ये पूछने के लिए कि क्या आजकल वो ज़्यादा बिजी है, क्योंकि बहुत दिनों से हांजुन ने उन्हें कॉल नहीं किया। हांजुन मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता है क्योंकि यूजे उसके साथ होता है। यूजे हांजुन को किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाने के लिए कहता है क्योंकि आज तक उसने एशियमी रेस्टोरेंट में बुकिंग नहीं करी है, पर हांजुन उसी रेस्टोरेंट में जाने की जिद करता है, इसलिए वो मान जाता है। जिस दिन उनकी एनिवर्सरी होती है उस दिन हांजुन को जल्दबाजी में अपनी माँ से मिलने दूसरे शहर जाना पड़ता है, इसलिए वो यूजे को मैसेज करके इन्फॉर्म कर देता है कि आज वो क्लास नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे ज़रूरी काम से डेजोन जाना पड़ रहा है, पर वो शाम को समय पर पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ हांजुन किस तरह मैप की मदद से ढूंढते ढूंढते अपने माँ के घर पहुंचता। दरवाजा जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है। तभी उस घर का लैंडलॉर्ड वहां आता है और हांजुन को बताता है कि वो घर खाली है। वहां पर जो फैमिली रहती थी वो कुछ दिन पहले ही उस घर को खाली करके चली गई है। ये सुनकर हांजुन बहुत कंफ्यूज हो जाता है। इधर यूजे की माँ कॉल करके यूजे को इसी वक्त घर आने को बोलती है। घर पर यूजे के पापा यूजे को बताते हैं कि वो और उसकी माँ अलग हो रहे हैं। इस घर को वो लोग आधे आधे हिस्से में बांटेंगे और जब तक यूजे ग्रेजुएट नहीं हो जाता तब तक उसके पापा उसके ट्यूशन का फी भरेंगे और उसकी माँ को वो 30 मिलियन एलिमनी देंगे। यूजे की माँ गुस्सा करने लगती है क्योंकि उन्हें ये पैसा बहुत कम लगता है। पैसों को लेकर दोनों में बहस छिड़ जाती है। यूजे के पापा को यकीन रहता है कि हांगकुक यूनिवर्सिटी से पढ़कर यूजे को अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, इस तरह वो अपनी माँ को अच्छा खासा पैसा दे सकता है। यूजे को यकीन नहीं होता है कि ऐसे सिचुएशन में भी उसके पापा इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस पर उसके पापा कहते हैं कि उसे क्या लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री आता है। अगर वो इंसान है तो उसे पालने के बदले में यूजे को अपने पेरेंट्स को पैसे देने ही पड़ेंगे। यूजे अपने पेरेंट्स को फैसला सुना देता है कि वो अगले हफ्ते तक उस घर से चला जाएगा और अपने पेरेंट्स को अपने सिचुएशन से उसे दूर रखने के लिए कहता है। यूजे के पापा गुस्से में यूजे को एक थप्पड़ लगा देते हैं। यूजे बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है, जिस पर उसके पापा उसे धमकी देते हैं कि अगर यूजे आज उन्हें छोड़कर जाता है तो वो दोबारा उनके पास पैसे मांगने नहीं आ सकता है। यूजे यही तो चाह रहा होता है, इसलिए वो वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है और एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है। बहुत जल्द मैं इस ड्रामा का आखिरी एपिसोड लेकर आऊंगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कॉमेंट कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।